नमस्कार। अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं विभास साने। कुछ दिनों में, वैसे तो अभी कुछ महीने कहे जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही काउंटडाउन दिनों में आने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ढेर सारी चुनावी बातचीत हैं जो लोगों के बीच आनी है। ढेर सारे चुनावी मुद्दे हैं जो स्थापित होने हैं, बनने हैं। नेताओं के बयान आएंगे और इन सब को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, और बहुत ज़्यादा गंभीर विश्लेषण नहीं, मध्य प्रदेश को समझना हो, छत्तीसगढ़ को समझना हो, वहाँ की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, क्या बात करनी है, उसको लेकर हम हर दिन आते रहेंगे लाइव आपके साथ अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विभास का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और मेरा ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है, तो इससे बेहतर क्या होगा कि मध्य प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बातचीत के बारे में, वहाँ पर चलने वाली सियासी उठापटक के बारे में बताएं। और विभास, काफ़ी देर मैंने तो बोल लिया, आपकी बारी आती है। शुरू इस बात से करते हैं जो एक बड़ी खबर है, कल के लिए है, पर हम उसको आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोग आज देखें और उस पर अपना आकलन लगा सकें। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को स्टार्ट कर रही हैं। इसके मायने क्या हैं, क्या इसे समझा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत अहम हो जाता है ये राज्य, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो मैंडेट पूरी तरह से साफ तौर पर जो है वो भाजपा को नहीं मिला। कुछ ही सीटों के फासले से कांग्रेस जो है वो बाजी वहाँ पर जीत गई। अब जो है कुछ दिनों बाद जो है 100 दिन का काउंटडाउन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो जाएगा। और जो पिछले अभी कुछ चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का उत्साह अभी काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल में उन्होंने चुनाव जीता, कर्नाटक में उन्होंने चुनाव जीता, और अब प्रियंका गांधी को वो से शुरू करेंगी, वहाँ से जबलपुर से वो शुरू करने जा रही हैं। तो ये कमलनाथ के डोमिनेंस वाला इलाका ये कहा जाता है पूरा, जिसको वहाँ के कहते हैं इसके पूरे अंचल को महाकौशल। इसमें जो है 8 ज़िले आते हैं। 8 ज़िलों में वहाँ पर करीब 38 विधानसभा सीटें हैं। अब दिलचस्प इसमें यह है कि भाजपा जो है वहाँ पर सिर्फ 11 ही सीटें जीत पाई पिछली बार, और कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीत गई। जबलपुर जो एक बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में उनकी गिनती होती है। 22 साल बाद वहाँ पर ऐसा हुआ कि महापौर का चुनाव भाजपा वहाँ पर हार गई। तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए ये जो पूरा बेल्ट है, जो इलाका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर। और पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए, कर्नाटक का हुआ और हिमाचल का हुआ, प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय नजर आई। प्रियंका गांधी की अब वो कैंपेन में वो भूमिका नहीं है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय हुई थी, कि जब कांग्रेस वहाँ पे करीब 399 सीटों पे जीती थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस की वहाँ पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक ने बताया कि वहाँ पर जब प्रचार, प्रियंका गांधी को प्रचार के लिए कांग्रेस ने उतारा, तो वहाँ पर कांग्रेस को वहाँ पर नतीजे देखने को मिले। तो इस लिहाज से एक तरह से ये जो कल वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में वो जाएंगी। माँ नर्मदा का वहाँ पर जो है वो घाट के वहाँ पर उनका वो पूजन करेंगे। अब आप ये भी देखिए कि कांग्रेस के किसी मतलब वरिष्ठतम नेताओं में से एक का जाना और पूजा के साथ में कैंपेन शुरू करना, ये भी पिछले कुछ सालों में पॉलिटिक्स इस तरह की रंग बदलती दिखी है कि लोगों का जो स्ट्रेटजी किस तरह से चेंज हुई है पार्टियों की, खासतौर से 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद। तो ये भी एक उसका एक आप उसको नज़ीर कह सकते हैं कि वो शुरुआत इस तरह से करने जा रही है। पिछले चुनाव के दौरान जो आपने जिक्र किया ना, मुझे वही याद आ रहा है। राहुल गांधी थे मैदान में, राहुल गांधी अलग अलग शहरों में घूम रहे थे, और रीवा सतना वाली जिस बेल्ट को राहुल गांधी ने छुआ था, फिर वो वहाँ से चित्रकूट गए थे, कामतगिरी की परिक्रमा की थी, और परिक्रमा करने के बाद मंदिर गए थे। तो ये जो, जैसा आपने कहा कि 2014 के बाद से एक चीज़ हम लगातार देख रहे हैं, वो ये है कि मध्य प्रदेश की सियासत में खासतौर पर धर्म साफ तौर पर दिखाई देता है। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की, पूरी परिक्रमा की, वो इतनी बड़ी यात्रा पर निकले थे। लेकिन एक सवाल जिसका कुछ जवाब आपने दिया है, और हमारे दर्शकों के लिए एक चीज़ अच्छी बात, जैसे आपको अभी विभास ने बताया ना कि इस पूरे इलाके को क्या कहा जाता है, कितनी सीटें आती हैं, कितने जिले आते हैं, बातचीत में सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारी कोशिश ये भी होगी इस इलाके को ही क्यों चुना जाए, क्योंकि विपक्षी एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे विभास, और एक मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने के नाते और दूसरा पत्रकार होने के नाते समझने के तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका सबसे मजबूत गढ़ है, वहाँ पर क्यों जाना? वहाँ तो आप कंफर्टेबल होते हैं, जो एक थ्योरी कही जाती है कि भाई कंफर्टेबल जगह क्यों जाइए, मेहनत वहाँ करिए जो कमज़ोर इलाके हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो उसमें मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तो जैसे मैंने आपसे को बताया कि ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। दूसरा ये कि यहाँ पर आदिवासी वोटरों की संख्या ज़्यादा है। तीसरी वजह यह कि यहाँ ये कमलनाथ के डोमिनेंस वाला इलाका। कमलनाथ वही जो चेहरा थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और जीती कांग्रेस और मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में उन्होंने सत्ता गंवा दी 1-1.5 साल के बाद में। तो एक इसका जो पहलू है वहाँ से शुरू करने का एक ये है। दूसरा ये है कि कांग्रेस अभी जिस तरह की रणनीति पे चल रही है, या वो जिस तरह से 2 चुनावों की जीत के बाद में उत्साहित है, तो
मैं मानता हूँ, मैं ऐसा गलत नहीं मानता हूँ कि कोई भी दल चाहेगा कि वो जिस इलाके में सबसे ज़्यादा मजबूत है वहाँ से वो उसको चुनावी शंखनाद करे और एक वोटरों के बीच में एक मैसेज दे, और ख़ास तौर से अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके बीच में भी एक संदेश दे कि जो है वो हम हमारे मजबूत इलाके से हम प्रचार शुरू कर रहे हैं और हमारा कैंपेन जो है इसी तरह से चुनाव तक चलने वाला है। तो ये दो पहलू मुझे इसमें नज़र आते हैं। आपको दो पहलू नजर आते हैं। आपने जो एक शब्द कहा ना, मुझे वो भी नजर आ रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है कि अपने प्रतिद्वंदियों को एक मैसेज दिया जाए। मैसेज कल ही दिया जा रहा है। बगल का ही एक जिला है जबलपुर से सटा हुआ, कटनी। कटनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, एक कार्यक्रम में हैं। जब प्रियंका जबलपुर में मौजूद होंगी, कटनी में शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। अगर प्रियंका जी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रही होंगी, वहाँ पर वो पूजा कर रही होंगी, वहाँ पर वो आचमन कर रही होंगी, शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में भगवान परशुराम की मूर्ति का शायद शिलान्यास वो करने वाले हैं और वो अष्टधातु की प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। क्या सोच समझकर, जानबूझकर टाइमिंग को, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ टाइमिंग के हिसाब से होती है, ये कार्यक्रम को सेट किया गया है? देखिए, टाइमिंग और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, ये कहना चाहिए कि ये आपस में चलता रहता है इनका, क्योंकि ये हमने केंद्र के राजनीति में खास तौर से देखा है कि कुछ भी ऐसा कोई प्रसंग होता है जब किसी तारीख का इम्पोर्टेंस है तो उसी समय जो है वो कुछ ना कुछ भाजपा करती ज़रूर है। तो इसको भी मैं मानता हूँ कि यही है, क्योंकि कांग्रेस में आप देखिए कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पार्टी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन प्रियंका गांधी भी जो है वो तीसरा बड़ा चेहरा है कांग्रेस में आज की तारीख में। 2 कैंपेन राज्यों में प्रियंका गांधी चला चुकी हैं। तो जिस दिन वो जा रही हैं एक मजबूत इलाके में, उसी दिन जो है शिवराज सिंह का कटनी के ज़िले के विजय राघवगढ़ सीट जो है वहाँ से विधायक हैं, कद्दावर विधायक कहे जाते हैं, संजय पाठक, जो संगठन में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, वहाँ पर वो जा रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका अपना शक्ति प्रदर्शन है, प्लस भाजपा भी ये संदेश देना चाहती है कि अगर प्रियंका गांधी माँ नर्मदा की पूजा करेंगी उसी तारीख को, वहाँ पर 12 तारीख को, तो शिवराज सिंह चौहान भी जाएंगे और श्री हरिहर तीर्थ वहाँ पर एक चल रहा है, उसमें परशुराम जी की 108 फीट की लंबी मूर्ति बन रही है, तो वो भी वहाँ पर जाएंगे। तो सिम्बॉलिज्म जो है वो दोनों तरफ से, दोनों तरह की राजनीति में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप लोग की जानकारी के लिए, विभास ने लंबे समय तक न केवल मध्य प्रदेश को कवर किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को समझते हैं, बल्कि बीजेपी को भी कवर किया हुआ है, उस पार्टी की रणनीति को, उस पार्टी के टैक्टिक्स को। तो ये जो कहीं ना टाइमिंग वाली बात, ये संयोग है, प्रयोग है, ये इशारों में तो आपने बता दिया कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी हुई एक प्लानिंग लगती है और पॉलिटिक्स में मैसेज देने की कोशिश बहुत होती है। वापस प्रियंका गांधी पर लौटते हैं। प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस का अपने कैंपेन को शुरू करना, क्या मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस बार प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा है? पिछले चुनाव में राहुल गांधी थे, वो अलग अलग जिलों में यात्राएं कर रहे थे। सोनिया जी का स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब है, इसलिए वो एक्सटेंटिव प्रचार नहीं कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन पर आकर ढेर सारी रैलियां नहीं कर पाती हैं। कई बार वो वीडियो संदेश देती हैं, ऑडियो संदेश देती हैं, उनके मैसेज पहुँचते हैं, या वो 1-2 रैली कर पाती हैं। क्या हिमाचल, कर्नाटक, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उनके रिजल्ट से और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी गई, सक्सेसफुल नहीं हुई, हिमाचल में गई, कर्नाटक में ही सक्सेसफुल हुई, तो 66% का रिजल्ट अभी दिख रहा है अगर 3 राज्यों की बात करें। क्या फर्स्ट डिवीज़न आए हुए एक कैंडिडेट पर कांग्रेस दांव लगा रही है कि उनको एक जिम्मेदारी दी जाए? और एमपी में, क्योंकि चूक यहीं हुई थी, राजस्थान में सरकार बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी हुई है, तो क्या एमपी प्रियंका के जिम्मे हैं? देखिए, इत्तेफाकन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला जा रहा है इंग्लैंड में। तो होता यह है कि जब आपको टारगेट चेस करना होता है तो अपने सबसे मजबूत बल्लेबाज को वहाँ पर आप उतारते हैं मैदान में। तो ये कांग्रेस के लिए भी वही स्थिति है, जैसा कि मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में भी आपको बताया कि हिमाचल में जो है वो प्रियंका गांधी सक्रिय रहीं, कर्नाटक में सक्रिय रहीं। कर्नाटक में उन्होंने राहुल गांधी से कमोबेश ज़्यादा ही रैलियाँ की, वहाँ पर उन्होंने सक्सेस रेट उनका वहाँ पर अच्छा रहा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जीत चुकी थी, बहुत कम डिफरेंस था, 108-109 सीटें भाजपा की थी, 114 सीटें कांग्रेस की थी, डिफरेंस बहुत कम था। 22 विधायक टूट के अलग हुए, सरकार वहाँ चली गई। तो अब ये उस लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत क्रिटिकल राज्य वहाँ पर हो जाता है, और इसलिए कांग्रेस जो है उन्होंने जो है चुना होगा प्रियंका गांधी को कि वो वहाँ पर जाएं और कैंपेन शुरू करें, क्योंकि कांग्रेस के साथ में मध्य प्रदेश में दिक्कत है कि एक चेहरा जो है उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया वो हट के अलग होकर जा चुके हैं भाजपा में, अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब बचते हैं वहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह जो है वो अभी संगठन की ज़्यादा कमान हम कहें तो अभी कमलनाथ के पास में ज़्यादा नज़र आती है, पलड़ा उनका ज़्यादा भारी नज़र आता है। लेकिन क्या कमलनाथ के चेहरे पर ही भाजपा कांग्रेस जो है वो पूरे राज्य में कैंपेन चलाएगी, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन हाँ, शुरुआत के तौर पर देखें तो प्रियंका गांधी मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर और श्रेष्ठ विकल्प है मौजूदा परिस्थितियों में। इस राज्य से थोड़ा ताल्लुक मेरा भी है, कभी अविभाजित था और उसके बाद
लेकिन उस आकलन पर मेरा एक आकलन है और इसको एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं आज के इस लाइव का। मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी को जानबूझकर इसलिए चुना जा रहा है, जो आपने कहा कि बेहतरीन बल्लेबाज वाली बात, कि सबसे मजबूत इस वक्त वो दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से आक्रामक वो प्रचार करती हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भी काफ़ी बदले हुए या प्रचार के तरीकों में कम से कम बदले हुए नजर आते हैं। मेरा आकलन है और उस पर ये भी आपको टोकूंगा, माफ़ कीजिएगा, कि ये भी ध्यान रखे हुए है कांग्रेस की इस प्रचार में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उतरने वाले हैं, तो वहाँ पर शुरुआत के तौर पर आपको उतना ही वजनदार चेहरा वहाँ पर चाहिए। हाँ, तो मैं जो अपना आकलन दे रहा था और इसके बाद इसको इस लाइव को कंक्लूड हम करेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने कुछ सोच कर उतारा है और वो सोच ये है कि प्रियंका गांधी पहली बात खुद महिला हैं। शिवराज सिंह चौहान का सबसे मजबूत कार्ड होता है महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए लाडली महिला योजना हो। उसके बाद वो लगातार जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आज ही वो उमा भारती के पास गए और उसके बाद प्रदेश भर की महिलाओं के लिए उन्होंने एक और योजना की शुरुआत की है जहां वो उनको सहयोग राशि देते हैं। मामा वो कहते हैं, भांजों से भी प्रेम है, लेकिन भांजियों के साथ अक्सर तस्वीरें वीडियो वो दिखाते हैं। तो जब उनके सामने एक महिला उम्मीदवार होगी जो महिलाओं की बात करेगी, और उत्तर प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला प्रियंका गांधी ने किया था, तो हो सकता है कि वो शिवराज सिंह चौहान की सबसे मजबूत योजनाओं पर या उन योजनाओं पर जिसके जरिए वो चुनाव में जाने वाले हैं, उसी की काट खोजें। वो महिलाओं के बीच में कोई कैंपेन चलाएं, महिलाओं के बीच में कोई चौपाल लगाएं, बैठें और वो बताएं कि वो योजनाएं ज़मीन पर किस तरीके से पहुंच रही हैं। क्योंकि जो सबसे मजबूत आपकी पारी होगी या जो आपका सबसे मजबूत आधार होगा, अगर उस पर चोट लगती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। मेरा आकलन है, आप उस पर क्या कहते हैं मैं आपसे भी समझना जानना चाहूँगा और उसके बाद इस लाइव को हम कंक्लूड करें। देखिए, सामने आपके जो अभी आपको जिनसे चुनाव में सामना आपका होना है वो है शिवराज सिंह चौहान। लंबे समय से वहाँ बने हुए हैं, चर्चा चलती रही कि क्या इनको पार्टी नेतृत्व तो इन्हें बदलेगा, वहाँ चेहरा बदला नहीं गया अभी तक और आपकी संभावना भी इस तरह की नज़र नहीं आ रही क्योंकि चुनाव अब सिर पर है। तो शिवराज सिंह चौहान जो एक वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक कहा जाता है कि पाँव वाले नेता, यानी कि वो खूब यात्राएं उन्होंने करके और उन्होंने जनाधार अपना जुटाया। और जब उन्होंने जनाधार इस तरह से जब जुटाया, जब यात्राएं की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपील जिन वोटरों को उन्होंने किया वो महिलाएं और जो लड़कियां हैं उसको किया, और योजनाएं भी उनकी उसी हिसाब से वो चली हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी कांग्रेस के पास में प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है, जो कि अक्सर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, पार्टी के अंदर महिलाओं को 33% टिकट देना, इन सब चीज़ों में उनकी सक्रिय जो है वो उनका रोल अभी तक नज़र आया है। तो ये एक तरह से कांग्रेस की काट हो सकती है शिवराज सिंह के बरक्स। तो ये मेरा आकलन था, विभास ने उस पर अपने कमेंट किए हैं। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के निवासी आप भी हैं, आपको जो कुछ लगता है कि कल ये जो मुकाबला होने वाला है शिवराज बनाम प्रियंका गांधी का या प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो भाजपाई अक्सर कहते हैं कि पूरा नाम लीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से पलड़ा किसका भारी है? आप कौन सी ऐसी सियासत का किस्सा है, सियासत की ऐसी कहानी है जो हमसे जानना, समझना, सुनना चाहेंगे? आपके लिए हम मेहनत करने को तैयार हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय बतानी है कि ये लाइव आपको कैसा लगा। आपको ये भी बताना है कि प्रियंका बनाम शिवराज आपको क्या लगता है कि इसका पलड़ा भारी होगा? आपको लगता है कोई और चेहरा होगा? तो वो भी बताइए। सब्सक्राइब करिए अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, इस वीडियो को शेयर करिए और आगे आप हमसे किस तरीके की चीज़ों पर चर्चा चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, वो भी बताइए। अपने सुझाव बताइए। अगले लाइव में आपके नाम के साथ हम आपके सुझावों को भी पढ़ेंगे। ये थे विभास, मैं हूं उत्कर्ष। अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।